कामदा एकादशी चैत शुक्ल पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा कर चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कहा था। राजा दिलीप ने पूछा, गुरुदेव, चैत शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है? महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महत्व कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक नागपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उनमें अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा ललिता और उसके साथ ललिता नाम का गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में मनोरंजन कर रहे था। उस जगह ललिता गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी, जिससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज कर्कोटक ने राजा पुंडरीक से इस त्रुटि को बता दिया। राजा पुंडरीक ने ललिता को श्राप दे दिया, दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी पत्नी को स्मरण कर रहा है, तू राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललिता गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति उद्धार के लिए सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह एक आश्रम देखा। वह उस आश्रम में गई। उसे देखकर ऋषि बोले, शुभे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीरधवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गए हैं। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। ऋषि बोले, भद्रे, अब चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती हो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने गंधर्व रूप में आ गया।
दा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा वह महत्व के स्मरण और पठन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा सार, मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करे यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्यों से विमुख कर देता है, जिससे उसे घोर कष्ट भोगने पड़ जाते हैं। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और कष्ट भोगे, किंतु भगवान विष्णु की कृपा का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।